माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी को सूर्य जयंती और अचला सप्तमी भी कहा जाता है। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और उनको अर्घ्य देने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के दिन सूर्य आराधना करने से आयु बढ़ती है, धन और धान्य की वृद्धि होती है, परिवार की सुख और समृद्धि भी बढ़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 15 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 10:12 से शुरू हो रही है। यह तिथि 16 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 8:54 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर रथ सप्तमी 16 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। 16 फरवरी को रथ सप्तमी के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:59 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:59 पर होगा। स्नान के बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। रथ सप्तमी के दिन आपको स्नान के लिए 1 घंटा 42 मिनट तक शुभ समय प्राप्त होगा। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य को 7 सफेद घोड़ों वाले रथ पर विराजमान माना गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी को रथ सप्तमी या माघ सप्तमी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव ने रथ सप्तमी के दिन पूरी दुनिया का ज्ञानवर्धन करना शुरू किया था, अर्थात इसे भगवान सूर्य का जन्म दिवस भी माना गया है। इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में भी परिभाषित किया गया है। सप्तमी को दान पुण्य के लिए सूर्य ग्रहण के समान अत्यधिक शुभ माना गया है। रथ सप्तमी पर अरुणोदय के दौरान स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना एक स्वस्थ परंपरा है और यह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखता है। इस मान्यता के कारण रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है। कथा के मुताबिक सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह बेहद सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के साथ साथ सांब बहुत अभिमानी भी थे। एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। सांब को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का अंदाज नहीं था और वे उनके दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपनी हंसी और अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा की श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऋषि से क्षमा मांगते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा होकर चले जाते हैं। ऋषि जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा करने की और उपासना करने की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की उपासना शुरू कर देते हैं। साथ ही सांब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होते हैं और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जल्दी ही भगवान सूर्य की उपासना और भक्ति के फलस्वरूप सांब अपनी सुंदर काया को प्राप्त करते हैं। इस कथा के बाद लोग रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य सप्तमी का व्रत करने लगे हैं। शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी के दिन रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव का अवतरण हुआ था। इस वजह से उनके स्वागत के लिए उनके रथ की रंगोली बनाने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ रथ सप्तमी के दिन मिट्टी के बर्तन में दूध डालकर सूर्य की गर्मी में उसे उबाला जाता है। बाद में इस दूध का भोग सूर्यदेव को लगाते हैं। माघ माह में रथ सप्तमी का पर्व मनाया जाता है
और माघ के महीने में तिल का बेहद महत्व है। ऐसे में सूर्य देव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए सूर्य देवता को काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को धन से जुड़ी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता है। रथ सप्तमी के दिन स्नान करते समय जल में लाल चंदन, गंगा जल, केसर या लाल फूल डालना शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के आसपास बीमारियों का साया नहीं भटकता है। रथ सप्तमी की यह जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें।